Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel ASO Math Classes. Today we are going to solve class 10th chapter 4 exercise 4.2. आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 पार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग इस चैप्टर के दो पार्ट कर चुके हैं, जिसमें एक में इंट्रोडक्शन पार्ट और दूसरे में एक्सरसाइज 4.1 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के जो भी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो टोटल 6 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में और सब क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हमको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इनके रूट्स निकालना है फैक्टराइजेशन मेथड से। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए पहला सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैं पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन पार्ट में इसे बता रखा हूं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं किसके, इसके और इसके मल्टीप्लाई के बेस पे ना। तो ये 1 है, यहाँ पे 10, 1 10 या 10, 10 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको जोड़ने या घटाने पे 3 आ जाए। तो 10 का फैक्टर होगा 5 इंटू 2 और 5 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ये 3 को मैंने लिख दिया 5 माइनस 2। अब क्या करते हैं, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब क्या करते हैं हम लोग, r माइनस है, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x और माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहां बन गया टोटल 4 टर्म, दोनों टर्म कॉमन है। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। क्या कॉमन है? x। जब x कॉमन है तो यहां बचेगा x माइनस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिला हमको, फैक्टर मिला, एक मिला x प्लस 2 और एक मिला x प्लस x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये तो हमारा फैक्टर मिलके आया, हमको रूट्स निकालना है। तो क्या करेंगे हम, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, इस बार इसको 0 के बराबर। तो जब मैं इसको 0 के बराबर करूंगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से माइनस 2 आ जाएगी। क्या आएगी? माइनस 2। इसको जब 0 करूंगा x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। तो इस तरह से x की दो वैल्यू मिलके आई, एक माइनस 2 और एक 5। तो यही क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। लिखेंगे देयरफॉर माइनस 2 एंड 5 आर रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से हमको ये मिला कि x की दो वैल्यू मिल गई, एक मिला माइनस 2, एक मिला 5। तो यही दोनों क्या कहलाएंगे, जो x की वैल्यू आते हैं रूट्स कहलाते हैं। तो ये हमारा हो गया रूट्स। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में यहां करने जा रहा हूं, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर, सेम फैक्टराइजेशन मेथड से सेकेंड पार्ट को भी करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, आप चाहे तो इसको राइट कर सकते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट दिया हमारा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12। 12 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको जोड़ने या घटाने पे 1 आ जाए। तो 4 इंटू 3 और 4 में से 3 घटा जाएगा तो आ जाएगा 1। तो क्या बनेगा ये 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ब्रैकेट सॉल्व करिए, ब्रैकेट से बाहर प्लस है
ब्रैकेट हट जाएगा, सेम आ जाएगा, साइन बदलेगा नहीं इसमें। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, दो दो में कॉमन ढूंढ लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, क्या कॉमन है 2x, तो 2x कॉमन होगा तो यहां बचेगा x प्लस 4। इन दोनों में माइनस नहीं, x प्लस 2 आएगा, क्या आएगा ये x प्लस 2। 2x कॉमन लूंगा तो आएगा x प्लस 2। अब आते हैं नेक्स्ट कॉमन लेते हैं -3, यहां से क्या मिलेगा हमको, यहां से मिलेगा x प्लस 2 बराबर 0। 2x -3 मिला एक ब्रैकेट में, एक मिला x प्लस 2, ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और इधर हो जाएगा x प्लस 2। अब दोनों को हम लोग 0 के इक्वल करेंगे, जब दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, एक बार करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से x वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस 3 जाएगा, 3/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2। जब इधर करेंगे इसको x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2। यहां से x की हमको दो वैल्यू मिल गया, एक क्या मिला 3/2 और एक मिला -2। इससे क्या समझ में आया हमको कि दो जीरो मिल गए, दो रूट्स मिल गए, लेकिन देयरफॉर रूट्स आर 3/2 एंड -2, ये दोनों क्या आ गए, रूट्स आ गए। इस तरह से सेकेंड पार्ट हम लोग कर लिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसे टोटल 5 पार्ट्स है, थर्ड पार्ट करते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट इज, मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, इसको थर्ड पार्ट देखिए क्या दिया है। थर्ड पार्ट में डायरेक्ट करने जा रहा हूं। थर्ड पार्ट इज √2x² -7x प्लस 5√2, ये आया, ठीक है, बराबर 0। ये आपका थर्ड इक्वेशन है। और फोर्थ को मैं इधर लिख देता हूं। फोर्थ है 2x² -x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन दिया है, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। चलिए पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, थर्ड वाले को। अब यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए किसके, इससे और इससे मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, देखिए मैं इधर कर देता हूँ, इधर रफली कर देता हूँ, √2 का मल्टीप्लाई करना है 5√2 में। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे √2 का √2 में 2, अब 5 में 10 आया, कितना आ जाएगा ये 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको जोड़े या घटाए तो 7 आ जाए। तो 10 का फैक्टर होगा 5 × 2, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई 10 होता है, 5 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। तो मिडिल टर्म को में लाना है 7, तो क्या लिखेंगे हम लोग, √2x² माइनस 5 + 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ये वाले को, ये फैक्टराइजेशन करके आपको दिखाया मैं। अब देखिए यहाँ पे x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनेगा √2x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। मैंने क्या किया, एक स्टेप आगे चल दिया, आपको बता दिया कि यहाँ पे मैं x को मल्टीप्लाई करने के साथ ब्रैकेट भी सॉल्व कर दिया, तो ये दोनों माइनस में आ जाएगा। अब देखिए कॉमन लेते हैं। पहले दोनों में क्या कॉमन है, पहले दोनों में कॉमन है x, क्या कॉमन है x। तो जब x कॉमन लूंगा यहां से, तो ये बनेगा √2x माइनस 5, √2x माइनस 5। अब यहां से कॉमन लूंगा मैं √2 माइनस √2 कॉमन होगा, तो यहां बनेगा √2x माइनस 5। जो ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में जो मिल गया वही दूसरे ब्रैकेट में मिलना है, ठीक है। तो अब यहां से कैसे कॉमन लिए हम लोग, यहाँ 2 है, यहाँ √2 है, तो इसमें √2 आ रहा है ना, √2 × √2 मिलकर 2 होता है। तो एक √2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो √2 कॉमन ले लेते, बचेगा यहाँ से √2 बचेगा, √2x माइनस 5।
अब दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में कर लेते हैं। एक ब्रैकेट में होगा √2x-5 और दूसरे में होगा x माइनस √2। इस तरह से हमारा दो फैक्टर आ गया। अब एक इसको जीरो करेंगे, एक बार x को जीरो करेंगे। तो पहले मैं इसको जीरो कर रहा हूं, तो √2x-5 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 5 अपान √2 आ जाएगी। क्या आ जाएगा, 5 अपान √2। आप इसको सॉल्व करने जानते हैं, मैं थोड़ा सा एक लाइन में सॉल्व कर दे रहा हूं। इसको सॉल्व करिए, x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, √2। तो x की दो वैल्यू मिल गई, वही दोनों क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। लिख देखें, देयरफॉर रूट्स आर 5 अपान √2 एंड √2। ये दो रूट्स आ गए ना। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट को। देखिए यहाँ पे एक फ्रैक्शन दिया है। क्या दिया है, फ्रैक्शन। पहले मैं एलसीएम लेके इनको सॉल्व करूंगा। अगर मान लीजिए मैं एलसीएम लूं तो पूरा का एलसीएम हो जाएगा 8। ये 4 बार डिवाइड होगा नहीं, यहाँ पे मान लीजिए 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा ऐसे। अब इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 16x²। 8 से डिवाइड होगा 8 बार में, और 8 + 16x²। यहां से हो जाएगा -8x + 1 इक्वल टू 0। 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसका अगर मल्टीप्लाई कर तो ये 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या फाइनली, 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 16x² - 8x + 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 16 है कम 16 का फैक्टर करिए, जिसको जोड़ने घटाने पे 8 आए। 4 × 4 तो क्या बनेगा, 16x² - 4 + 4x + 1 इक्वल टू 0। x का अंदर मल्टीप्लाई करने तो क्या बचेगा, ये -4x - 4x + 1 इक्वल टू 0। इस तरह से आ जाएगा इक्वेशन। अब दोनों में कॉमन लेते हैं। इस दोनों में क्या कॉमन है, 4x कॉमन होगा। क्या लूंगा, 4x। तो यहां बचेगा 4x - 1। अगर मैं इन दोनों में से 4x कॉमन निकालूंगा तो बचेगा 4x - 1। इन दोनों में देखिए 4x - 1 लाना है तो -1 कॉमन ले लेंगे। तो यहां बनेगा 4x - 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमको दो फैक्टर मिल गए, 4x - 1 और 4x - 1। दोनों सेम मिल गया। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, एक एक जीरो कर लीजिए। तो जब 4x - 1 बराबर 0 करो तो यहां से x की वैल्यू आएगी 1/4। और यहां से 4x - 1 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/4। मतलब दोनों x की वैल्यू क्या है, 1/4 1/4। तो इसके दोनों रूट क्या हो गए, इक्वल रूट हो सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट हो सकते हैं। नेचर आप लोग पढ़े हम लोग ना। लिखेंगे रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। ये दो रूट्स हो गए। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट कर लिए। एक लास्ट पार्ट है, उसको भी कर लेते हैं हम लोग। चलिए लास्ट पार्ट को करते हैं। चलिए अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 100x² -20x + 1 -20x + 1 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। यहां भी ये 100 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो आएगा 100। 100 का ऐसा फैक्टर बताइए जिसको जोड़े घटाए तो आ जाएगा 20। तो 10 × 10, 10 10 या 100, और 10 और 10 को जोड़ने तो क्या आता है, 20 आता है। क्या बनेगा ये हमारा 100x² - 10 + 10x + 1 इक्वल टू 0। इस तरह से फैक्टराइजेशन, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। अब देखिए x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर माइनस है तो ये -10x - 10x हो जाएगा। तो क्या बनेगा ये 100x² - 10x - 10x + 1 बराबर 0। देखिए ये दोनों मिलके -20x हो रहा है। इसका मतलब हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सही है। अब दोनों में कॉमन लीजिए। इन दोनों में क्या कॉमन है, 10x।
जब 10x कॉमन लेंगे तो यहां से बचेगा 10x-1, 10x-1। यहां से -1 कॉमन हो तो यही बनेगा 10x-1 बराबर 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम चीज आ रहा है 10x-1 और यहां भी आ रहा है 10x-1 बराबर 0। अब दोनों को एक एक करके जीरो कर लेते हैं। तो दोनों को जीरो करेंगे तो क्या आएगा 10x-1 बराबर 0 करेंगे तो यह आएगा 10x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/10। यहां इसको सॉल्व करिए 10x-1 बराबर 0, 10x बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा 1/10। तो यहां से x की दो वैल्यू मिलके आई, एक 1/10, 1/10, दोनों 1/10 आया। इसके बाद क्या लिखेंगे देयरफॉर और रूट्स आर 1/10, 1/10, दो रूट्स आए, दोनों को हमने लिख दिए 1/10, 1/10। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1। देखिए ये क्वेश्चन आपको इतना ही दिया है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। आप इसके पीछे जाएंगे पेज नंबर 40 पे। तो 40 पे दो एग्जांपल दिया, एग्जांपल नंबर 1, उसी में 40 दो एग्जांपल दिया है। पहला दिया है x² - 45x + 324 और दूसरा दिया है x² - 55x + 750। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा ऐसे दिया है, अब मैंने इक्वेशन दोनों लिख दिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहला दिया है x² - 45x + 324 = 0। अब यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम लोग। मिडिल टर्म में आ रहा है 45, यहाँ पे 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 324 में तो आएगा 324। 324 का फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा हमको। चलिए मैं इधर फैक्टराइजेशन कर देता हूँ 324 का। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 1 × 1 2 6 × 2 इतना। फिर 2 से करेंगे 81, फिर 3 से होगा 27, फिर 3 से होगा 9, फिर 3 से होगा 3, फिर 3 से होगा। ये फैक्टराइजेशन आ रहा है हम लोग का। अब कैसे करेंगे इसको, 45 आ जाए। तो मैं अगर लूं 2 दूनी 4 3 12 36, अगर इसको एक साथ लूं तो 36 × 9। देखिए ये 4 को मैं एक साथ ले रहा हूं तो 2 2 4, 3 12, 3 36 और ये होगा 3 3 9। 36 और 9 जोड़ने पर आता है 45। तो फैक्टर हम लोग यही लेंगे 36 + 9, क्योंकि लाना है 45। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा x² माइनस, इसको लिखूंगा 36 + 9 x + 324 = 0। मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यह आ जाएगा x² - 36x - 9x + 324 = 0। अब दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लूंगा मैं, तो जब x कॉमन लूंगा तो आएगा x - 36। यहां से -9 कॉमन लीजिए तभी आएगा x - 36। जो पहले ब्रैकेट में आता है वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग जीरो कर लेंगे। तो एक बार मैं लिखता हूं x - 9 एक ब्रैकेट में, दूसरे में x - 36 = 0। अब दोनों को एक एक करके जीरो करते हैं। जब इसको जीरो करूंगा तो x - 9 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 9। x - 36 को 0 के इक्वल करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 36। तो इस तरह से हमको क्या मिला, x की दो वैल्यू मिलकर आ गई 9 और 36। तो लिखेंगे देयरफॉर रूट्स आर 9 and 36। दो रूट्स मिल गए हमको 9 and 36। तो एग्जांपल नंबर 1 का पहला पार्ट हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट को, इधर कर देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं। सेकेंड पार्ट में यहां कर देता हूं। सेकेंड पार्ट इज
एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। अब यहां भी देखिए 750 का फैक्टराइजेशन करके हमको 55 लाना है। चलिए करते हैं, मैं यहाँ फैक्टराइजेशन कर देता हूँ फिर इरेज कर दूंगा। पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 375। अब 2 से नहीं होगा फिर 3 से होगा, तो 3 से करेगा तो आएगा 125। फिर 5 से करिए तो 25, फिर 5 से करिए 5, फिर 5 से करिए, इतना आया हमको ना। लाना है 55, कैसे आएगा? 5 5 25 और यहां से 5 या 15 29, 30 इंटू 25 आ रहा है, 30 इंटू 25 और 30 25 को जोड़ने 55 भी होता है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25 एक्स, ये एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं फैक्टराइजेशन को, आप इसको समझ गए कैसे करना है। ठीक है, तो हमको दो फैक्टर मिले इसके, 30 प्लस 25, दोनों को जोड़ने 55 आ रहा है। अब एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर माइनस, मैं ब्रैकेट सॉल्व करता हूं साथ में, 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू, इतना आ गया। अब दोनों में कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में कॉमन लेंगे x तो आएगा यहां से x माइनस 30, यहां से कॉमन लूंगा माइनस 25 तो यहां से आएगा x माइनस 30। जब एक ब्रैकेट में मिल गया दूसरे में वही सेम चीज आता है। अब हमको कॉमन लेना आना चाहिए ना, इसमें ये सीखना पड़ेगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। अब यहां से क्या बचेगा? x माइनस 25 एक ब्रैकेट में हो गया और दूसरे में x माइनस 30 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग जीरो कर लेते हैं। जब इसको मैं जीरो करूंगा x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 25। इसको करूंगा x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30। दो वैल्यू आ गई x, एक 25 एक 30, तो रूट्स क्या हो जाएंगे? देयरफॉर रूट्स आर 25 एंड 30। इस तरह से हमको दो रूट्स मिल गए। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वर्ड प्रॉब्लम आ गया। क्या आ गया? वर्ड प्रॉब्लम। अभी तक हम लोग को इक्वेशन दिया था, उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब क्या करना है? हमको खुद इक्वेशन बनाना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो पहले इक्वेशन बनाएंगे, जिस तरह सिचुएशन दिया है, कंडीशन जो भी दिया है क्वेश्चन में, उसके अनुसार इक्वेशन बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बोला कि दो नंबर बताइए जिनका सम 27 है और उनका प्रोडक्ट मतलब उन नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 182 आता है। तो क्या करेंगे? हम लोग नंबर को लेट करेंगे। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। दो नंबर है तो एक को x मान लिए। अब अरे दूसरा नंबर क्या होगा? यहां पे सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? हमको वन वेरिएबल में चलना है, उसको भी x में लिखना है। तो दो नंबर का सम अगर 27 है और एक नंबर x हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? 27 माइनस x। क्या हो जाएगा? 27 माइनस x। ये हो गया दोनों नंबर, एक को x मान लिया, एक को 27 माइनस x। अब चलेंगे इक्वेशन बनाने। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करेंगे इनका प्रोडक्ट बाद दोनों को मल्टीप्लाई करें। प्रोडक्ट लिखो, मैं क्या लिखूंगा? x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इक्वल टू 182। दोनों नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या आ रहा है? 182। तो मैंने लिख दिया x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अब x का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, ये बनेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, बीच में एक्स स्क्वायर है, मैं क्या करता हूं? इन दोनों टर्म को उधर भेज देता हूं ताकि प्लस में हो जाए। जब ये उधर जाएगा तो इक्वेशन कैसे बन के आएगा हमारा? मैं इधर लिख देता हूं, बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। हमारा जो इक्वेशन है
अगर मान के चलिए यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर है, जब इधर आता तो प्लस एक्स स्क्वायर बनता, 27x प्लस में वो इधर आता तो माइनस बनता, इधर ही बन जाता एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। मैं इक्वेशन को सीधा करके लिख दिया, ठीक है। अब चलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने। 182 का फैक्टर बताना है हमको। 182 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 91। अभी किससे डिवाइड होगा? 17 कितना होगा? 13 7 91, 7 से डिवाइड कर 13, तो ये हो गया 14 इंटू 13। 182 का फैक्टर क्या आ रहा है? 14 इंटू 13। इन्हीं दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। फैक्टर हम लोग ऐसी को ले लेंगे, क्या लेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखूंगा मैं 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना आपको आना चाहिए। अब एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं? दो दो में कामा ले लेते हैं, तो इसमें कामा लेंगे तो x माइनस 14 आएगा, यहां से माइनस 13 कामा लूंगा तो ये भी x माइनस 14 आ जाएगा। तो यहां से हमको दो फैक्टर मिले, एक मिला x माइनस 13 और दूसरा मिला x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब दोनों को मैं अलग अलग जीरो निकालूंगा तो रूट निकलेगा। मैं यहां कर देता हूं बाकी वाला क्वेश्चन। अगर मैं x माइनस 13 इक्वल टू 0 लिख रहा हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। और x माइनस 14 को 0 लिख रहा हूं जब, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 14। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक 13 आ गया, एक 14 आ गया। तो यही वैल्यू हम यहां रख के नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो लिख दें देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13। अगर x की वैल्यू में 13 ले रहा हूं तो पहला नंबर क्या आ जाएगा? 13, और दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? सेकेंड नंबर इक्वल टू 27 माइनस 30 मतलब 14 आ गया। तो हम चाहे तो इसको दोनों तरफ निकाल, एक बार x बराबर 13 रख के निकालेंगे, एक बार x बराबर 14 रख के निकाल, दोनों से नंबर यही मिलेगा 13 और 14, ठीक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आप चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव जानते हो, क्रमागत, क्रम से आने वाला नंबर। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। बोला कि दो क्रमागत संख्याएं पॉजिटिव है, उनका सम, स्क्वायर का सम क्या है? 365 है। लेट कर लेंगे, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। क्या मान लेंगे फर्स्ट नंबर को? x। तो हमारा सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा? देन सेकेंड नंबर इज x प्लस 1। कंसेक्यूटिव है तो एक को x मानेंगे तो दूसरा क्या होगा? एक ज्यादा होगा, x प्लस 1 होगा। अब आते हैं इक्वेशन बनाए, बोला कि इनका स्क्वायर का सम, तो दोनों का स्क्वायर का सम निकालते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 365। दोनों का स्क्वायर का सम कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 365। अब देखिए इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाते हैं। तो यहां पे इसको सॉल्व करो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। इनको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 और 365 इधर आएगा, माइनस 365 इक्वल टू 0। अब इसमें से इसको हटा लेते हैं थोड़ा, ये बनेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। फाइनली मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के क्या आया? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। अब देखिए ये तीनों नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कर दी सबको, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 182।
अब देखिए 182 का फैक्टराइजेशन करा, अभी हमने 182 का किए थे 14 गुणे 13, 14 गुणे 13 किए थे ना, तो वहां पर लाना था हम लोग को 27। अब 14 में से 13 घटा देगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे लाना क्या है 1 लाना है। 182 का फैक्टर लेंगे 14 इंटू 13, 14 गुणे 13, तो क्या बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, मैं घटा रहा हूं 14 में से 13 घटाऊंगा, इस तरह से हमारा इक्वेशन मिलेगा। एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। अब मैं कॉमन ले लेता हूं दो में, यहां पे दोनों में x कॉमन होगा तो यहां से बचेगा x प्लस 14, माइनस 13 कॉमन होगा तो x प्लस 14। अब क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग लेते हैं दो ब्रैकेट में, एक हो जाएगा x प्लस 14 और एक हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। अब दोनों को एक बार x प्लस 14 इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या आएगा x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 14, और यहां से दूंगा मैं x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 13। देखिए हमसे क्वेश्चन कर रहा है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू आ रहा है माइनस में, तो इसको नहीं लेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे नहीं लेंगे, लेंगे किसको x इक्वल टू 13 को लेंगे। जब x इक्वल 13 लेंगे तो हमारा यही नंबर यहाँ पे रख देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, यही हमारा नंबर मिल जाएगा। लेकिन देयरफॉर फर्स्ट नंबर इक्वल टू 13, पहला नंबर क्या मिला 13, और दूसरा नंबर क्या मिलेगा सेकेंड नंबर इक्वल टू 13 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 14। तो इस तरह से दोनों नंबर मिल गए हमको। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, एक मिला 13 एक मिला 14, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर होता है 256 नहीं 196, दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये 365 आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो वैल्यू 13 पे आ रही वही आंसर होगा, 14 वाला को हम लोग नहीं लेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। ये आपको चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं बना लेता हूं आपको समझने में आसान रहेगी। एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड होता है, ये बेस और ये हाइपोटेनस, ठीक है। कह रहा है कि जो इसका एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, मगर मैं बेस को x मान लो तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7। बेस अगर x होगा तो एल्टीट्यूड इससे 7 कम होगा तो x माइनस 7, और हाइपोटेनस कितना दिया है 13 दिया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वो बोला कि फाइंड द अदर टू साइड, तो हम लेट कर लेंगे, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू x, बेस को मान लिया x, तो एल्टीट्यूड क्या हो गया, देन एल्टीट्यूड क्या होगा x माइनस 7, और हाइपोटेनस दिया है हमको, क्या दिया है हाइपोटेन्यूस दिया है, कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमको तीनों साइड पता है तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल है, लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, हम जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर को हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसी को एल्टीट्यूड बोला जाता है। अब सबकी वैल्यू पता है, इसको रख देते हैं, h मतलब 13 का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या दिया 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मतलब x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनाएंगे, इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हम लोग बाकी दो साइड को निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, 13 का स्क्वायर 169, यहां से x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस x स्क्वायर,
एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर में प्रसार कर दिया उसको, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या किया, उसका प्रसार कर दिया। जब प्रसार करने पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस है। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको और जोड़ लेते हैं हम लोग। 169 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। इस 69 को मैं इधर लेके चला जाता हूं तो बनेगा ये, सबको मैं इधर से लिख लेता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। ये 169 को मैं उधर भेज दिया। अब इसमें से तो घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, छोटा हो जाएगा थोड़ा, तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। इस तरह से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन के आया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे हम लोग, तो यहां से ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 60 का ऐसा फैक्टर बताइए जिनको जोड़े घटाने पर आ जाए 7, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 60 लाना है ना, तो 12 पांचे 60, 12 पांचे 60 होता है, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा, फैक्टर हो जाएगा 12 5। तो मैं इसको लिखूंगा 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन आपको करना आना चाहिए मिडिल टर्म को। अब यहाँ पे x का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, मैं माइनस के साथ लिख रहा हूं, बार एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब दोनों में कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन लूंगा मैं x, तो ये आएगा x माइनस 12, यहां से कॉमन लूंगा 5, तो ये भी आएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग लिख लेता हूं मैं, एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0। जब x प्लस 5 इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5, और जब इधर लिखूंगा x माइनस 12 इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12। अब देखिए यहां से x की दो वैल्यू मिल रही है, एक मिला माइनस 5, एक मिल रहा है 12। अब हमको ट्रेंगल का साइड दिया है, ट्रेंगल का साइड तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, लेकिन किसको, x इक्वल टू 12 को लेंगे, तो यही वैल्यू यहां रख दीजिए, तो लिखेंगे देयरफॉर बेस ऑफ ट्रेंगल इक्वल टू x, मतलब क्या है 12 लिख दो, क्या लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एंड एल्टीट्यूड इज 12 माइनस 7, देख कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम लोग इस ट्रायंगल का दोनों साइड पता कर लिए। इसके बाद अब बचता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बचा है, 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन को मैं राइट डाउन करने जा रहा हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं। देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्या है ये क्वेश्चन, बहुत बड़ा है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं लेकिन इतना बड़ा क्वेश्चन को बना दिया है। करें, एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन ए डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ पॉटरी आर्टिकल बना रही है एक दिन में, कोई इंडस्ट्री है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे, एक दिन ऑब्जर्व किया गया दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक सामान बनाने का जो कॉस्ट आ रहा है, वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। कहा जो एक आर्टिकल बनाया जा रहा है उसका जो खर्चा आ रहा है वो कैसे आ रहा है कि एक दिन में जितना आर्टिकल बन रहा है उसका डबल, ट्वाइस से 3 ज्यादा, ठीक है ना। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, करें कि अगर उस दिन टोटल जो प्रोडक्शन होगा ऑन दैट डे वाज ₹90, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उस दिन का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उस दिन का क्या है 90 रुपीज है। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। हमसे इसमें 2 चीज पूछा है, क्या पूछा है कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितना बना
और उसका एक का कास्ट क्या है। ठीक है, हम लोग एक का कास्ट को x मान लेते हैं, कास्ट को क्या मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं, या नंबर ऑफ आर्टिकल को x मान लेते हैं और कास्ट निकाल। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल मानते हैं ना, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल का जितना प्रोडक्शन होगा उससे। ठीक है, तो चलिए 3 more than twice the number of article produced। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल मानते हैं, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इक्वल टू x। मैंने मान लिया कि एक दिन में x आर्टिकल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब कास्ट लिखिए, कास्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कास्ट कैसे निकाला जाएगा, कह रहे हैं कि मान के चलिए कास्ट एक का कितना रहा है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका डबल से 3 रुपया ज्यादा, तो क्या होगा, ये बनेगा, आर्टिकल तो हमारा x है, इसका डबल क्या हो जाएगा 2x और +3, इतना क्या आ रहा है, इसका कास्ट आ रहा है एक का। मैंने क्या माना, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, एक दिन में नंबर कितना आर्टिकल बन रहा है x, और कास्ट क्या होगा एक का, तो जितने आर्टिकल बन रहे हैं उसका ट्वाइस +3 मतलब 2x + 3। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमको एक दिन का कास्ट दे रहा है 90 रुपीज, कितना दे रहा है 90 रुपीज, मतलब ये आर्टिकल x हो गया और एक आर्टिकल का एक्स्ट्रा है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 90 रुपये बराबर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x मल्टीप्लाई 2x + 3 = 90। ये नंबर ऑफ आर्टिकल कास्ट, समानों आर्टिकल के नंबर से कास्ट को मल्टीप्लाई कर दूं तो वही एक दिन का प्रोडक्शन खर्चा आ जाएगा। एक दिन का 90 रुपये खर्च आ रहा है उसका, एक दिन में इतना आर्टिकल बन रहा है, इतना उसका प्रोडक्शन कास्ट बन रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने में कितना आ रहा है 90। अब इसको थोड़ा सॉल्व करिए, x का 2x में करें तो आएगा 2x² और x का इसमें करें +3x। 90 को मैं इधर लेके आ जाता हूं, आगे बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 19 2 हो जाएगा 180। 180 का ऐसा फैक्टराइजेशन बताइए जिसको जोड़े घटाए पे 3 आ जाए, 180। तो 180 का फैक्टराइजेशन होगा 15 × 12। फैक्टराइजेशन आपको याद होना चाहिए, अगर अच्छे से प्रैक्टिस आपका रहेगा तो आपको फैक्टराइजेशन याद हो जाते हैं। 180 का फैक्टराइजेशन 15 × 12, 15 में 12 घटाएंगे 3 आ जाएगा कि नहीं, तो वही फैक्टर ले लेंगे हम लोग, 2x² + 15 - 12 x - 90 = 0। अब क्या करते हैं, x का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। अब इन दोनों में कामन लेंगे, क्या कामन है दोनों में, x कामन लूंगा मैं, तो यहां से बनेगा 2x + 15 और यहां से -12 कामन लूंगा, -6 कामन लूंगा, क्या लूंगा -6, ये बनेगा 2x + 15, क्योंकि 12 कामन नहीं होगा, 6 कामन लेना पड़ेगा हम लोग को। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया, तो एक ब्रैकेट में लूंगा x - 6 और दूसरे में 2x + 15 = 0। अब मैं बाकी का इधर सॉल्व कर देता हूं। अब दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, जब इसको 0 करूंगा x - 6 = 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। जब इसको 0 करूंगा 2x + 15 = 0, यहां से आएगा 2x = -15, x = -15/2। x क्या माने हम लोग, नंबर ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव तो लेंगे नहीं, इसको छोड़ देंगे। कौन से वैल्यू लेंगे हम लोग, x = 6 को लेंगे, वो तो पॉसिबल है, नेगेटिव थोड़े बनेगा, तो हम लोग x की वैल्यू क्या लेंगे 6। अब यही वैल्यू यहां पर रख देंगे, लेकिन देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड = 6 and cost of each article and cost of each article = 2 × 6 + 3, तो कितना आ जाएगा ये 15 रुपया। तो 6 आर्टिकल बन रहे हैं और एक आर्टिकल का कास्ट कितना आ रहा है 15 रुपया। देखिए मल्टीप्लाई करें तो 15 से 90 रुपया आ रहा है कि नहीं खर्च। इस तरह से हम लोग
एक्सरसाइज 4.2 के 6 क्वेश्चन थे, हमने उसको सॉल्व कर लिया। आप लोग इसको चाहे तो राइट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन बड़ा है, बड़ा क्वेश्चन है कि उसमें कोई दम नहीं है। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट कर लिए। तो आज की क्लास में इतना रन देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के साथ उपस्थित होंगे। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।